हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 12.2 का 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, पोल है जो सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस है वो 24 है। ठीक है, सिलेंडर है, उसका बेस है 24 diameter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। माने एक तो सिलेंडर था ही, ठीक है, उसके ऊपर और एक सिलेंडर है ना। अनदर सिलेंडर, सरमाउंडेड माने होता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से और एक सिलेंडर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, माने पोल का वेट निकालना है, कितना वेट है, ठीक है, मास माने वेट। गिवन दैट 1 centimeter cube of iron has approximately 8 kg mass। माने जो, माने कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 kg मास। ठीक है, माने जो हम लोग का वॉल्यूम आएगा, पहले वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद मास। ठीक है, वॉल्यूम जो आएगा उसमें 8 से इंटू कर देंगे, तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले सिलेंडर का, ठीक है, एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर बना दिए। ठीक है, ये सिलेंडर है। ओ, इसके ऊपर और एक सिलेंडर बनना चाहिए था। ठीक है, हम फिगर थोड़ा ऊपर बना दिए। यहाँ एक छोटा सिलेंडर बनाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये सिलेंडर है, ठीक है, ठीक, मैंने एक सिलेंडर के ऊपर और एक सिलेंडर है, यही बोल रहा है फिगर, ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है, इसका जो हाइट है 220 है। ठीक है, 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो बेस है, बेस वही रेडियस, इसका इसका जो बेस है माने डायमीटर है, वो हो जाएगा 24। ठीक है, और रेडियस तो हाफ होता है, तो डायमीटर है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़ा वाला का हो गया जो फर्स्ट सिलेंडर है। अब सेकंड का बोल रहा है अनदर का, जिसका हाइट है ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, इसका है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है मास। ठीक है, मास निकालने के पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं चलिए। उससे पहले जो जो इस क्वेश्चन में दे दिया उसको लिख दीजिएगा गिवन में। ठीक है, उससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ, दो सिलेंडर है तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 24 है, इसका हाफ कितना होगा, ठीक है, 24 का हाफ हो जाता है 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट सिलेंडर हुआ। ठीक है, और इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए, क्योंकि दो रेडियस हो जाएगा ना, छोटा वाला रेडियस। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड, सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, सेकेंड सिलेंडर, इसका दिया हुआ है 8 ऑलरेडी, तो इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हाइट निकालेंगे। ठीक है, हाइट भी 2 होगा, तो एक को कैपिटल एच मानते हैं। तो हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, कितना है, 220 है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्मॉल हाइट मानते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद मास आएगा। तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कैपिटल आर लेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले को हम लोग आर माने थे, प्लस पाई
आर स्क्वायर एच, ठीक है, दोनों में अलग अलग है आर और एच। पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए। उसके बाद आर कितना है कैपिटल, आर है सिलेंडर का फर्स्ट वाला का 12 है, तो 12 इंटू 12 दो बार है, इंटू एच कितना है फर्स्ट सिलेंडर का 22 है, 0, ठीक है, 220 है, प्लस पाई तो कॉमन ले लिए, आर है 8 और 8, ठीक है, इसका एच हो जाएगा 60, ठीक है, 60 है सेकंड सिलेंडर। तो पाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 12/12, 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है, 144 इंटू हो जाएगा आपको 220, यहाँ साइड में करते हैं 144 और 220, ठीक है, जीरो का तो जीरो हो जाता है, तो 8 8 2 8 8 2 0 8 16 1 3, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 31680 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू 60, 64 इंटू 60, ठीक है, जीरो का तो जीरो देंगे, 6 4 जा 64, कैरी 2, 36 और 2 38, 3840, ठीक है, इसका ये आ गया। अब पाई का वैल्यू दिया हुआ था 3.14, ठीक है, ये दिया हुआ था, और दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3840, ऐड कर रहे हैं, 0 12 8 और 6 14 और 1 15, कैरी 1 31415, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, तो 35520 ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 35520, ठीक है, इसका पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है, उड़ाएंगे तो 100 आएगा, तो 1010 काट देते हैं, ठीक है, काट दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों को इंटू करना है फिर से, ठीक है, तो इंटू करते हैं, तो इतना है, ठीक है, जीरो तो काट दिए थे, इसको हटाइए, तो यहाँ बचेगा 314, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, 20 20 और 2 22, यहाँ बचेगा 12 13 14, यहाँ बचेगा 2 5 5 3, यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 15 15 1 16, यहाँ बचेगा 9 1 10, ठीक है, सबको ऐड करते हैं, तो 8 2 11 और 2 13, यहाँ बचेगा 10 1 14 1 15, कैरी 1 था 15 था, 10 1 11 1 और 1, ठीक है, इतना है 1 1 1 5 3 2 8, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 ट्रिपल 1 5 3 2 8, ठीक है, इतना लिखें, उसके बाद एक जीरो है नीचे में, तो एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब बुक में दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग का जो अभी आंसर आया, क्या आया, अभी आंसर आया 111, ठीक है, उसके बाद 5 3 2 और 8, ठीक है, यहाँ पॉइंट बैठा था, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 8 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 8 8 जा हो जाएगा आपको 64, ठीक है, कैरी हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16 और 2 22, कैरी 2 होगा, तो 8 3 जा 24 24 और 2 26, ठीक है, कैरी 2, तो 8 5 जा 40 और 2 42, कैरी 4, 8 और 4 12, कैरी 1, 8 और 1 9 और 8, ठीक है, इतना आएगा, पॉइंट के बाद यहाँ था, ठीक है, ये ग्राम था, ठीक है, ये ग्राम में निकला, और आपका हो सकता है कि बुक में केजी में दिया, तो हम केजी में भी निकाल देते हैं, क्या केजी में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि होता है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये होता है, तो अभी हम लोग का क्या निकला 89226.4 ये निकला है, तो 1000 से करने के लिए आपको मतलब केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट था तो इसको उड़ाते हैं, अब डिजिट गिनिए, यहाँ 4 डिजिट है, मैंने 0 है, 4 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यही हो गया केजी, और यही हो गया आपका
6 का आंसर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।